अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इलल इमामिल हाफिदिल हुज्जति अमीरिल मुअ्मिनीन फिल हदीस सय्यिदिना अबी अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल अल बुखारी अल जुअफी रहिमहुल्लाह क़ाल बाबु क़ौलिल्लाहि व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा व अन्ना अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न वक़ाल मुजाहिदुन अल क़िस्तासुल अदलु बिर्रूमिय्यति व युक़ालुल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सिति व हुवल आदिल व अम्मल क़ासित व हुवल जाइर बिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अश्काब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुदैल अन उमारत इब्न क़ाक़ा अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु व अन्हुम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफीफतानि अलल लिसान थक़ीलतानि फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आप सारे भी पढ़ लें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा काबिर उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम, बिलखुसूस हमारे मेहमान मुअज़्ज़म आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत मौलाना इमदादुल्लाह क़ासमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर कुरैशी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद नवाज साहब दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर तमाम उलमाए किराम, मेहमानाने गिरामी, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, भाइयों, बहुत ही प्यारे हमारे वो अजीज़ तलबा जिन्होंने जामिया में रहकर बाज़ ने 10 साल, बाज़ ने 8 साल, बाज़ ने 5 साल, बाज़ ने 2 साल, बाज़ ने 1 साल उलूम नबूव्वत हासिल किया और आज उनके उलूम की तकमील हो रही है। इसी तरह हमारी वो बच्चियां, इन बच्चों की तादाद तो 16 है जो आलिम बने हैं और बच्चियों की तादाद अल्लाह के फजल से 28 है। और मस्तूरात ख़वातीन, माएँ, बहनें, बेटियां, जरा तरतीब के माकूस हो जाने से काम आगे पीछे हो गया है, लेकिन काम जारी है और मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह। मैं चंद जरूरी बातें अर्ज करके इजाजत चाहता हूं। साल रवां में और इससे गुज़श्ता साल में उम्मत ने बड़े बड़े सदमे उठाए। हम भी जाती तौर पे बहुत से सदमों से दो चार हुए। इस खित्ते में भी बहुत सारे उलमा और मशाइख अल्लाह के पास चले गए, पूरे मुल्क में गए। हमारे जामिया के बहुत ही मुहिब और हमारे महबूब, हमारे एक तरह से सरपरस्त जामिया बन्नोरी टाउन की मजलिस शूरा के रुकन और उस्तादुल हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिम ज़की साहब हमारे तकरीबन हर इज्तिमा में तशरीफ लाते थे। वो अचानक हमसे बिछड़ गए। हमारे शुजाबाद में हजरत मौलाना पीर अजीज अहमद बेलवी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू गालिबन गुज़श्ता साल स्टेज पे तशरीफ फरमा थे, वो हमसे बिछड़ गए। हमारे अजीज और शागिर्द
मौलवी मोहम्मद अबू बकर हजरत मौलाना मोहम्मद इस्माइल शुजाबादी के नौजवान फर्जंद वो हमसे बिछड़ गए। हमारी जामिया के शूरा के रुकन हैं, तशरीफ लाए हुए हैं हमारे अलहाज शाहिद जकी साहब, उनके भाई मुफ्ती साहब भी गए, उनकी वालदा भी चली गई। हमारे जामिया के शूरा के रुकन उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना कारी मोहम्मद इदरीस होशियारपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू वो हमसे बिछड़ गए। हमारे मुहिब और महबूब शेखुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल मजीद साहब चौक सरवर शहीद वाले, हजरत मौलाना खलील अहमद साहब सिद्दीकी और बहुत सारे हमारे अकाबिर हमसे बिछड़ गए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस नेकियों में उनका भी हिस्सा फरमाए और हमारे आज के इस इज्तिमा का सवाब हमारे इन सब अकाबिर को पहुंचाए। पीर जी अताउल मुहम्मिन शाह साहब बुखारी, हजरत मौलाना मंजूर अहमद साहब, हजरत मौलाना शेर मोहम्मद साहब हमारे असातिज़ा में से और बाकी सब। हमारे उस्ताजी शेखुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल मजीद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक अरसा कबल एक सवाल मुरत्तब होकर पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा और मशाइख के पास गया। वो सवाल ये था कि वो क्या सबब है जिसकी वजह से उम्मत दीन से दूर होती जा रही है। वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये उम्मत दीन से दूर हो रही है। मुख्तलिफ उलमा ने मुख्तलिफ जवाबात दिए थे। हमारे शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के शागिर्द खास और मुरीद शेखुल तफसीर इमामुल औलिया हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह के खलीफा मुजाज, बड़ी ऊंची शख्सियत थे। हजरत मौलाना काजी जाहिदुल हुसैनी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, ये वही हैं जिन्होंने किताब लिखी सोए ख्वाब में जियारत हुई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, हजरत ये किताब लिखी है आपके हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नाम क्या रखूं? हुजूर ने फरमाया इसका नाम रखो रहमत कायनात। वो किताब छपी हुई मिलती। ऐसे बड़े बुजुर्ग थे। हमारे बुजुर्गों में मौलाना पीर अजीजुर रहमान हजारवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू भी दुनिया से चले गए। वो भी हमारे स्टेज की जीनत थे 2 साल पहले। हजरत ने इसका जो जवाब दिया वो बड़ा कीमती था। उम्मत दीन से क्यों दूर हो रही है? फरमाया कि उम्मत के दीन से दूर होने का जो सबब है वो है उम्मत की जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुअद और दूरी। जो जो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कटता जा रहा है वो दोनों दीन से दूर होता जा रहा है। जो बिल्कुल कट जाता है वो मुर्तद हो जाता है। जिसका ताल्लुक कमजोर होता है वो बेदीन हो जाता है। जिसका ताल्लुक और कमजोर हो जाता है तो वो बद अकीदा हो जाता है, बद अमल हो जाता है। जितना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक मजबूत होगा उतना दीन बढ़ेगा, उतनी दीनदारी कायम होगी। और याद रखो
भाई ये चलत फिरत बंद करो, हदीस का सबक है, बिल्कुल नामुनासिब है, बेअदबी है। जब तक ये सबक है कोई ना हिले। याद रखो, एक बुजुर्ग थे अब्दुल अजीज अद-दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह, साहिब कश्फ बुजुर्ग थे। उनका मुकाशफा लिखा है। बहुत से साहिब कल्ब लोगों को, मारिफत वाले लोगों को अल्लाह बाज औकात वो चीजें दिखा देते हैं जो इन आंखों से नजर नहीं आती। जिसको चाहते हैं वो कोई आलिमुल गैब नहीं बन जाते। मैंने ऐनक उतारी, मुझे वो कोना नजर नहीं आया। ऐनक लगा दी, वो कोना नजर आ गया, तो मैं कोई आलिमुल गैब तो नहीं बन गया। एक पर्दा है दिल पर, कभी अल्लाह हटा देते हैं अल्लाह वालों के दिल से, साहिब करामत, साहिब कश्फ बुजुर्गों से, तो वो देख लेते हैं जो आम आंखें नहीं देख रही होती। बस यही कश्फ है, इसके इनकार की जरूरत क्या है। उनका कश्फ जिक्र किया गया। वो फरमाते हैं मुझे यूं नजर आया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर से नूर की लाइटें और धागे नूर के निकल रहे हैं और ईमान वालों के दिलों तक पहुंच रहे हैं। कनेक्शन जुड़ता जा रहा है। जैसे पावर हाउस से, ट्रांसफार्मर से, जनरेटर से कनेक्शन बल्ब का जुड़ता है तो रोशनी पैदा होती है। ऐसे जिस दिल का कनेक्शन और ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अथर से जुड़ता है तो ईमान की रोशनी पैदा हो जाती है और हदीस वालों के साथ ये रोशनी, ये ताल्लुक जरा और बढ़ जाता है। उसको जिक्र किया इमाम इनकलाब, बर्रे सगीर में इल्म हदीस के लाने वाले हजरत इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने। वो फरमाते हैं मैं जिस जमाने में हरमैन हाजिर हुआ तो मुझे बहुत सारे कश्फ हुए और उन्होंने वो अपने सारे कश्फ अपनी किताब फुयूजुल हरमैन में लिख दिए। उनमें एक कश्फ ये भी था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब अतहर से धागे और तारें निकल रही हैं और जो जो हदीस रसूल के साथ जुड़े हुए हैं उनके दिलों तक पहुंच रहे हैं, उनके दिलों तक पहुंच रहे हैं। इसलिए ये इल्म हदीस जो हमारे इन अजीजों ने पढ़ा, हमारी इन बच्चियों ने पढ़ा, इन्होंने नहीं पढ़ा, वहां से कबूलियत हुई, अल्लाह ने कबूलियत बख्शी, तौफीक बख्शी, तो लाखों में से शुजाबाद, जलालपुर, इर्द गिर्द की लाखों की आबादी है, अल्लाह ने इनको चुन लिया। इस पर ही अल्लाह का शुक्र अदा करें और आप शुक्र अदा करें कि आपके शहर में दिन रात काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा। बच्चे तो यहां पढ़ रहे हैं, बच्चियां और भी मदरसों में पढ़ रही हैं। बनात के हमारे यहां दौरे हदीस के और भी मदरसे हैं, शहर में भी, जलालपुर में भी, गिरदो नवाह में भी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका शौक पैदा करने के लिए एक बात और नकल करता हूं, फिर आगे चलते हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किताब लिखी बड़ी अदीम शान, जिसको जामे तिरमिज़ी भी कहते हैं। वो जामे भी है, सुनन भी है, हदीस में बड़े ऊंचे दर्जे की किताब है। वो किताब लिख के फारिग हुए तो इरशाद फरमाया, मेरी ये किताब जिस घर में होगी, तवज्जो से सुनिए, मेरी ये किताब जिस घर होगी, का
अन्नमा फी बैतिही नबियुन यंतिक, जिस घर में मेरी ये जामे तिर्मिज़ी पढ़ी जाएगी, यू मैं नहीं कह रहा, मैंने इमाम तिर्मिज़ी का हवाला दिया, इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, वही कह सकते हैं, जिस घर में ये जामे तिर्मिज़ी पढ़ी जाएगी, जिस मदरसे में पढ़ी जाएगी, जिस दारुल हदीस में पढ़ी जाएगी और तिर्मिज़ी पढ़ी जाएगी, बात सिर्फ तिर्मिज़ी की नहीं, बुखारी की भी है, मुस्लिम की भी है, सुनन अबी दाऊद की भी है, सुनन नसाई की भी है, जामे तिर्मिज़ी की भी है, सुनन इब्न माजा की भी है, मुअत्ता इमाम मालिक की भी है, मानिल आसार और तहावी की भी है। जहां भी फरमाया हदीस पढ़ी जाए, यूं समझो वहां जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह का, ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह का। यूं समझो कि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बोल रहे हैं, नजर नहीं आ रहे, हुजूर भी यहां मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी का फरमान जो पढ़ा जा रहा है, तो गोया यूं समझो कि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां हदीस का सबक हो रहा है, वहां हुजूर पाक बोल रहे हैं। अभी बच्चे ने हदीस पढ़ी, ये इसकी अपनी बात है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है? बोलो। बिआइनिही, यही अल्फाज जो इस बच्चे ने पढ़े, फिर मैंने दोहराए, आपने भी पढ़े, यही अल्फाज हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकल्लुम फरमाए थे। अब हमारी जुबानों पर जब हुजूर के लफ्ज हैं, तो गोया हमारी जुबानों पर जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज आए, तो गोया के हुजूर बोल रहे हैं, गोया के हुजूर बोल रहे हैं। और ये मदारिस आपके मोहसिन हैं, हमारे कायदे मोहतरम ने कितनी तफसील से मदारिस की खिदमत आपके सामने बयान किया। ये आपके मोहसिन हैं कि ये आप तक ये इल्म हदीस और तमाम दीनी उलूम पहुंचा रहे हैं मुफ्त में। को फीस लेते हैं मुफ्त में। तवज्जो रहे मेरी तरफ, बिल्कुल ऐसे जैसे हजरत खज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर गिरी हुई दीवार, टेढ़ी दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी ताज्जुब हुआ, फरमाया हजरत फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, इन्होंने तो हमें रोटी देने से इनकार कर दिया। लौ शि'ता लत्तख़ज़्ता अलैहि अजरा, अगर आप चाहते तो इस पर उजरत ले लेते, रकम ले लेते, उजरत ले लेते। तवज्जो रहे मेरी तरफ। हजरत शेख मुकर्रम हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाए। तवज्जो रहे, उजरत ले लेते। फरमाया ये मैंने दीवार क्यों ठीक की और मुफ्त की? दीवार ठीक की और मुफ्त की क्यों? इसके नीचे यतीम बच्चों का खजाना था। यतीम बच्चों के खजाने की हिफाजत की, मुफ्त में की, जफा के बावजूद की, वफा न होने के बावजूद की। हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो मुसलमानों, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे इन मशाइख ने, तुम्हारे इन उलमा ने, तुम्हारे इन मदारिस वालों ने, तुम्हारे जामिया के इन उस्तादों ने मुफ्त में हुजूर के इल्म के खजाने की हिफाजत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के खजाने को हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम की तरह मुफ्त में महफूज रखा है, इस इल्म को पढ़कर, इस इल्म को पढ़ाकर।
अब दो बातें करना बहुत जरूरी समझता हूं। मेरे शेख का तरीका था, जिसकी जरूरत थी वो बुखारी के सबक में जरूर जिक्र फरमाते। दो बातें। पहली बात, एक आवाज ये लग रही है, ये क्यों मौलवी चंदे करते हैं, फीस लेना, फीस लेके पढ़ाएं, ये भी आवाज लग रही है। और आजकल इसी 4-5 दिनों में मीडिया पर एक और आवाज लग गई है, कारोबार करें। ये मौलवी ज़कात पे मदरसे चलाते हैं, ज़कात लेना बंद करें, कारोबार करें, कंपनी बनाएं, ब्रांड बनाएं, पैसा कमाएं, मदरसा चलाएं। ये आपने भी सुनी होगी, ये आम बात चल रही है, आलमी मीडिया भी इसको नशर कर रहा है। हर वो बात जिससे मदारिस के निजाम पे जद पड़ती हो, मीडिया उसको उठाता है, बड़ा उठाता है उसको, ताकि मदारिस की बुनियाद टूटे, मदारिस का निजाम टूटे। हम शख्सियात का बहुत एहतराम करते हैं, अल्लाह उनके इल्म और उम्र में बरकतें दे, लेकिन अपने अकाबिर पे तरजीह नहीं देते। माजरत, दो बातें की जा रही, चंदे करते हो, फीस लो, मुफ्त क्यों पढ़ाते हो? मुझे तो लोग नसीहत करते हैं, मौलवी साहब बीमार हो, 2 मरतबा तुम्हारे गुर्दे फेल हो गए, अभी ऑपरेशन कराया है, कभी डायलिसिस सेंटर बना रहे हो, कभी लॉकडाउन में लोगों की मदद कर रहे हो, कभी बेवगान के लिए मांग रहे हो, अब बिल्डिंग तुमने शुरू करवा दी, अभी कल तो तुम्हारी मस्जिद मुकम्मल हुई है, उससे पहले तुमने बनात का काम करवाया इतना सारा, हर वक्त चंदे ही चंदे, चंदे ही चंदे करते रहते हो, फीस लो। और अब दूसरी आवाज शुरू हो गई, कारोबार करो, कारोबार करके मदरसा चलाओ। तो मैं वजाहत कर दूं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उसवा और नमूना है। सबसे पहला मदरसा हुजूर ने बनाया, इस्लाम में सबसे पहला मदरसा किसने बनाया? हुजूर ने बनाया। इस मदरसे के उस्ताद का जिक्र भी कुरान में, तलबा का जिक्र भी कुरान में, और कुरान ने उसवा दिया। हजरत खजर ने यतीम के खजाने की हिफाजत मुफ्त की, मुफ्त। ये उलमा रसूलुल्लाह के उलूम के खजाने की हिफाजत भी मुफ्त करते हैं, मुफ्त करते हैं। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मदरसे में ये इल्म मुफ्त पढ़ाया, मुफ्त। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कुरान कह रहा है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं नहीं मांगता तुमसे कोई फीस, मैं नहीं लेता फीस, मैं मुफ्त में कुरान पढ़ा रहा हूं, मुफ्त में हदीस दे रहा हूं, मुफ्त में दीन सिखा रहा हूं। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मैंने अल्लाह से उजरत लेनी है, मैंने अल्लाह से सवाब लेना है, मुझे तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए। फीस का सवाल ही खत्म हो गया। हुजूर ने ली होती तो हम लेते, सहाबा ने ली होती तो हम लेते, ताबईन ने ली होती तो हम लेते, तबा ताबईन ने ली होती तो हम लेते। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने 8 उसूल लिखे मदरसे के चलाने के। मेरे अकाबिर ने, हजरत नानोतवी ने ली होती तो लेते, शेखुल हिंद ने ली होती तो लेते, शेखुल इस्लाम हजरत मदनी ने कहा होता तो जरूर लेते। मुबल्लिग इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास देलवी रहमहुल्लाह ने पीठ पे बिस्तर उठाकर गांव गांव जाकर दीन पहुंचाया। फीस मांगी होती तो लेते, अपना बिस्तर, अपना खाना, अल्लाह के रास्ते में जाना। इसलिए तो कहते हैं कि दीन के खादिमीन खुदाई खिदमतगार है, खुदाई खिदमतगार है। हमें यह सबक न पढ़ाया करो, हमने बहुत पढ़े हुए, न दो चंदा हमें, लेकिन हमें यह सबक न पढ़ाओ, हमें हमारी लाइन से ना हटाओ। और दूसरी बात, क्यों चलते हैं ज़कात से मदरसे, क्यों मौलवी ज़कात लेते हैं? हाँ हाँ, सुनो सुनो, छोटा मौलवी हूं, छोटी बात है, लेकिन माखज मेरा बहुत बड़ा है। हस्बुना किताबुल्लाह,
उठाओ कुरान। कि ज़कात से मदरसा क्यों चलता है? उठाओ कुरान। लिलफुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊन ज़रबन फ़िल अर्ज़ यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत तअफ़्फ़ुफ़ तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम ला यसअलून अन्नासा इल्हाफ़ा। उलमा बैठे, मैं गप नहीं मार रहा, पकड़ ले मुझे। शुयूख़ुल हदीस बैठे हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं तो सबक सुना रहा हूं इन्हें, खुदा की कसम शर्म आती है मुझे। उठाओ बयानुल कुरान, हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में, अल्लाह ने सदक़ात का मसरफ बयान किया। फरमाया अपनी ज़कात, अपने सदके खर्च करो उन नबी के मदरसे के तलबा पर जो हिजरत करके दीन सीखने के लिए मक्का से मदीने आए, यमन से मदीने आए, हिजरत करके वो कबीले दौस से आए, कबीले अशार से आए, कबीले गिफार से आए, कबीले बनी असलम से आए और आ गए और बैठ गए नबी की दरसगाह में। अल्लाह उनसे कारोबार ना करवा ले, कोई कंपनी ना बना ले, चलो वो भी कमाएं, कुरान भी पढ़ें, पैसा आए, मदरसा चलाएं। कुरान का तर्जमा देखो, जरा गौर करना। किसी की तौहीन नहीं करता मैं, मेरा ये मिजाज ही नहीं है, मैं तो जूतियां उठाने वाला हूं। लेकिन बात ऐसी आ गई कि मदारिस का निजाम सारा जद में आ गया, इसलिए वजाहत जरूरी समझता हूं। कुरान कहता है ला यस्ततीऊन ज़रबन फिल अर्ज़, ला यस्ततीऊन ज़रबन फिल अर्ज़। ये कमाने की सलाहियत नहीं रखते, ये कारोबार की फुर्सत नहीं रखते, ये कंपनी बनाने की फुर्सत नहीं रखते। अगर इन्होंने कंपनियां बना ली तो ये कुरान हदीस नहीं पढ़ा सकेंगे, ये कंपनियों में लग जाएंगे, बिजनेस कारोबार में लग जाएंगे। इनकी रातें मुताले में गुजरती हैं, इनके दिन पढ़ाने में गुजरते हैं, इनकी छुट्टियां दौरे पढ़ाने में गुजरती हैं। इनके एक एक लम्हे में इनकी सोच इल्म की तरफ लगी है, इनकी सोच इल्म की गहराइयों की तरफ है। ये सोते हैं तो इल्म को सोचते हैं, जागते हैं तो इल्म में तफक्कुर करते हैं, तदब्बुर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। और ये तो मरते दम तक, मौत से पहले भी दीन पे गौर व फिक्र कर रहे होते हैं। इनके पास कमाने का वक्त कहां है? ला यस्ततीऊन ज़रबन फिल अर्ज़ यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत तअफ़्फ़ुफ़। ये बच्चे जुब्बे पहन के बैठे हैं, सफेद इनके कपड़े हैं, पगड़ियां इनके सरों पर हैं, और ये बावजूद है कि चटाइयों पे बैठते हैं, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, लिपटते नहीं, सवाल नहीं करते। और जो इनके हालात को नहीं जानता वो कहते हैं ये तो सरमायादार हैं, इनको ज़कात दें। यहसबुहुमुल जाहिलु, जाहिल, नावाकिफ, नादान समझता है, अग़निया इनको दौलतमंद, मिनत तअफ़्फ़ुफ़, इसलिए कि ये चिपट कर चंदा नहीं मांगते। तुम शुराबाद वाले भी कहते हो ना, मौलवी जुबैर चंदा मांगने नहीं आता, वो तो अमीर मदरसा है। हम कैसे लिपते? कुरान जो हमें कहता है यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत तअफ़्फ़ुफ़। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुफ़ा के मदरसे का निजाम कैसे चलाया, चैलेंज के साथ कहता हूं, साफ हदीस में मौजूद है। ये जो तलबा कुरान पढ़ते थे, अंसार सहाबा अपना सदका इनके लिए लाते थे, अमीर सहाबा अपनी ज़कातें इनके लिए लाते थे, और ये ज़कात पे पलते थे, ज़कात से खाते थे। खुदा की कसम, अगर पैगंबर के मदरसे में अबू हुरैरा, आहा आहा, अगर मदरसे का तालिब इल्म अबू हुरैरा, अबू ज़र, अगर मदरसे का तालिब इल्म अबू दरदा ज़कात खाकर इल्म पढ़ा है, तो मैं भी ज़कात खाकर इल्म पढ़ा हूं, ज़कात खिलाकर इल्म पढ़ाएंगे इल्म। ये एक नई रीत शुरू हो गई, कारोबार करो, ज़कात से मदरसा क्यों चलाते हो? भाई अब तक तो माजरत के साथ हाथ जोड़ के कहता हूं, आप भी चलाते रहे ज़कात के साथ मदरसा, अब तक तो आप भी चलाते रहे, इसलिए इन बातों में नहीं आना।
और एक और बात कहता हूं, तीसरी बात, ज़कात देकर एहसान भी न समझा करो। क्यों? ज़कात उलमा से पूछो अल्लाह का हक है या बंदे का हक है? जो हक बंदे का होता है, बंदा माफ कर दे तो माफ हो जाता है। मैंने आपका कर्जा देना है, आप कहते हैं मौलवी साहब मैंने आपको कर्जा माफ कर दिया, हक़्क़ुल अब्द था, माफ हो गया, ठीक है, खत्म। अगर ज़कात हक़्क़ुल अब्द होता, बंदे का हक होता, तो फकीर के माफ कर देने से, तलबा के माफ कर देने से आपको ज़कात माफ हो जाती। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपको शुजाबाद के सारे मदरसों के तालिब, सारी बेवा औरतें, सारे फकीर, सारे गरीब लिख दे कि हमने आपको ज़कात माफ की, ज़कात माफ हो जाएगी? बोलो बोलो, माफ हो जाएगी? नहीं होगी माफ, इसलिए कि ये तो बंदे का हक है ही नहीं, ये तो हक है अल्लाह का, इसको हर हाल में अदा करना है। तभी तो फरमाया किसी को ज़कात देकर एहसान न जितलाया। तुमने उस पर कोई एहसान नहीं किया, तुमने अल्लाह का हक अदा किया है, तुमने अल्लाह का हक अदा किया। ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नी वल अज़ा, अपने सदकों को एहसान जितलाकर ज़ाया न किया करो, अपनी सदकों को तकलीफ किसी को पहुंचाकर ज़ाया न किया करो, बातिल न किया करो। इसलिए ज़कात बंदों का हक नहीं है, अल्लाह का हक है। तुम देते हो मदरसे को, तुम देते हो बेवा को, तुम देते हो मिस्कीन को, तुम देते हो बीमार मुस्तहिक के ज़कात को, अल्लाह का हक अदा करते हो। अल्लाह के हक की अदायगी है, इस वजह से अल्लाह का हक वैसे अदा होगा जैसे अल्लाह कहेंगे। और अल्लाह ने ज़कात और सदकात के मसारिफ में तलबा को शामिल किया, तलबा को शामिल किया है। लिहाजा मदरसे ज़कात से चले थे, ज़कात से चल रहे हैं, ज़कात से चलेंगे। और तलबा, कोई आपको ज़कात खोर का ताना दे तो कभी एहसास कमतरी में मुब्तला ना होना। अगर ज़कात खोरी ताना है तो फिर ज़कात खोरी सहाबा ने भी की है, सहाबा ने भी इसी तरह दीन पढ़ा है, सहाबा ने भी इसी तरह नबी की हदीस पढ़ी है। और इन सब बातों के पहाड़ जितने वजनी में दलाइल रखता है। बाकी अगर किसी को अल्लाह दे दे कारोबार और वो उससे मदरसा चलाए तो हमें इनकार नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये नफी ना करो, इनकार ना करो कि ज़कात से मदरसा क्यों चलता है, ज़कात से मदरसे चलेंगे। बस इन चंद बातों के बाद अब सबक की तरफ तवज्जो देता हूं। बिही क़ाला हद्दसना, आपने पढ़ा या इन्होंने कहा बिस्सनदिल मुत्तसिल। याद रखिए, हम जो हदीस पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, हमें ऐसे हदीस पढ़ने पढ़ाने की इजाज़त नहीं होती जब तक उलमा का सिलसिला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जुड़ ना जाए। उस सनद की तरफ ये इशारा कर रहे हैं बिस्सनदिल मुत्तसिल के साथ। और वो सनद क्या है? मैंने बुखारी शरीफ पढ़ी अपने उस्ताद शेखुल हदीस हज़रत मौलाना नज़ीर अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू से। उन्होंने बुखारी शरीफ पढ़ी अपने उस्ताद हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह से। उन्होंने बुखारी पढ़ी अपने उस्ताद हज़रत मौलाना मोहम्मद यासीन साहब बरेली रहमतुल्लाह अलैह से। उन्होंने हदीस पढ़ी अपने उस्ताद हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह से। उन्होंने हदीस पढ़ी अपने उस्ताद हज़रत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से। उन्होंने हदीस पढ़ी अपने उस्ताद शाह अब्दुल गनी मुजद्ददी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से। उन्होंने हदीस पढ़ी अपने उस्ताद हज़रत शाह अब्दुल अजीज हज़रत शाह मोहम्मद इसहाक़ मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से। उन्होंने हदीस पढ़ी अपने उस्ताद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से। और उन्होंने हदीस पढ़ी अपने उस्ताद अपने अब्बा इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह से। इस तरह मेरे दरमियान और इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरमियान 9 वास्ते। और शाह वलीउल्लाह से सनद चली जाती है मदीने शरीफ, चूंकि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस पढ़ी थी मदीने से। शाह वलीउल्लाह से लेकर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह तक कुल 14 वास्ते।
कितने? 14 वास्ते इमाम बुखारी तक। अब 14 और 9 कितने हो गए? 23। गोया हमारे इन बच्चों ने 23 वास्तों से इमाम बुखारी से हदीस पढ़ी है, इमाम बुखारी से बुखारी पढ़ी है, 23 वास्तों। फिर इमाम बुखारी ने अपनी किताब में जो हदीसें जिक्र की, उनमें 22 हदीसें ऐसी हैं जिनमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम तक सिर्फ 3 वास्ते हैं, सुलासी रिवायात, सुलासियात कुल 22 है। और मजे की बात है 22 में से 20 ऐसी हैं जिनमें इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं या शागिर्द के शागिर्द, शागिर्द हैं या शागिर्द के शागिर्द। तो यूं समझो कि इमाम बुखारी पोते हैं या पड़पोते हैं, और इमाम अबू हनीफा दादा हैं या परदादा हैं, इल्मी तौर पर दादा हैं या परदादा हैं। इमाम बुखारी के मायानाद उस्ताद अब्दुल्लाह बिन मुबारक है, बहुत मायानाद उस्ताद है, और अब्दुल्लाह बिन मुबारक भी इमाम अबू हनीफा के शागिर्द। और एक जुमला कहते हैं, उनके अशार शरविक़े के मुकदमे में लिखे हुए, लानतुल्लाहि अदद रमलिन अला आदाए अबी हनीफा। ये जुमला है अब्दुल्लाह बिन मुबारक का, लानतुल्लाहि अदद रमलिन, रेत के जर्रों के बराबर खुदा की लानत हो अबू हनीफा के दुश्मनों। ये इमाम बुखारी के उस्ताद कह रहे हैं। इसलिए ये लड़वाने वाली बातें ना किया करो, तफरीक वाली बातें ना किया करो। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो पहली सुलासी जिक्र की, जिसमें इमाम बुखारी से हुजूर अलैहिस्सलाम तक सिर्फ 3 वास्ते हैं। इमाम बुखारी के उस्ताद हैं मक्की बिन इब्राहिम, उनके उस्ताद हैं यजीद बिन अबी उबैद, और उनके उस्ताद हैं सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और वो कहते हैं समेअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन यक़ुल मा लम अक़ुल फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। गोया के मुझसे लेकर जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 26 वास्ते हैं, और हमारे इन बच्चों के 27 वास्ते हैं। 27 वास्तों से हमें हदीस पहुंची जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिब्रील मेरे लिए 27वां, इनके लिए 28वां वास्ता है, और अल्लाह तबारक व तआला 29वां वास्ता है, 29वां वास्ता। तो ये यूं इल्म अल्लाह से जिब्रील ने लिया, जिब्रील से हुजूर ने लिया, हुजूर से सहाबा ने लिया, नकल होता 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 आज शुजाबाद जामिया फारूकिया के दारुल हदीस में अगली नस्ल को मुंतकिल हो गया, बच्चियों को भी मुंतकिल हो गया, बच्चों को भी मुंतकिल हो गया। बस ये सनद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो बाब कायम किया है, यह है वज़न आमाल का, और ये किताब है किताबुत तौहीद और किताबुर रद्द अलल जहमिया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब को शुरू किया था ईमान से और खत्म किया है तौहीद पर। हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिन। इब्तिदा में भी वही और कलामुल्लाह की बात लाए, और फिर किताबुल ईमान लाए, और आखिर में भी किताबुत तौहीद लाए। किताब का इख्तिताम भी तौहीद पर, और अल्लाह करे कि इस किताब के इस वक्त दर्स में शरीक हम सब का खात्मा भी हो तौहीद पर। और फिर शुरू में नीयत की हदीस जिक्र की, इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये पहली हदीस। इशारा किया कि तमाम आमाल की इब्तिदा नीयत से है, और आखिर में हदीस पेश की और बतलाया कि आमाल का वजन होगा। इशारा किया कि आमाल की इंतहा आमाल के वजन पर है, आमाल क़ियामत के दिन तुलेंगे। और रद्द किया उन लोगों का जो कहते हैं कि आमाल तुल नहीं सकते, आमाल का वजन नहीं हो सकता। इमाम बुखारी ने फरमाया नहीं, क़ियामत के दिन आमाल का वजन होगा, अगरचे आमाल का जिस्म नहीं है, नजर नहीं आते, वजन होगा। और कुरान करीम की आयत पेश कर दी,
वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, इंसाफ के तराजू लगेंगे। वल वज़नु यौमइज़िन अल हक़, कुरान कहता है वजन उस दिन हक है। और कुरान कहता है वजन के बारे में कि मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, कुछ लोगों के आमाल के पलड़े भारी होंगे, कुछ के हल्के फुल्के होंगे। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस मसले को इसलिए बयान किया कि इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह के दौर में कुछ सरकारी मौलवियों ने और हुकूमत ने शरीयत के इस हुक्म का इनकार कर दिया था। और इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा नहीं, कुरान कहता है, नबी का फरमान कहता है, क़ियामत के दिन आमाल का तराजू लगेगा, आमाल तुलेंगे। वो कहते थे हमें अकल में नहीं आती बात, हमें जो अकल में आएगी हम तो वो मानेंगे। इमाम अहमद फरमाते थे जो अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अकल में आए तो मानो, अकल में ना आए तो भी मानो। बादशाह ने इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह को गिरफ्तार करवा लिया। और एक दिलचस्प बात, इमाम अहमद अभी गिरफ्तार नहीं हुए थे, इमाम शाफी ने ख्वाब देखा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। आपने फरमाया शाफी बशीर अहमद अला बलवा युसीबुहु, अहमद को मेरी तरफ से जन्नत की खुशखबरी दे दो, साथ ये बताओ कि एक बड़ा इम्तिहान उस पे आने वाला है, उसके नतीजे में वो जन्नत में जाएंगे। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने सबक में ख्वाब बयान किया और कहा है काश कोई इमाम अहमद को जाकर मेरा ये ख्वाब बताए। इमाम मुज़नी इमाम तहावी के उस्ताद थे, उनको वो इस काम के लिए तैयार हुए, सफर किया और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह को जाकर यह ख्वाब सुनाया। इमाम अहमद इतने खुश हुए, अपना कुर्ता उतार कर उन्हें दे दिया। वो कुर्ता लेकर इमाम शाफी के पास आए। इमाम शाफी ने फरमाया कुर्ता तुम्हें मुबारक, लेकिन ये कुर्ता कुछ देर के लिए हमें दे दो ताकि इसको पानी में भिगोकर ये बरकत वाला पानी कुछ मैं पी लूं, कुछ मैं जिस्म पे लगा लूं। मुहद्दिसीन से इतनी मोहब्बत थी। तो आधा पानी इमाम अहमद इब्न हम्बल ने पिया, आधा जिस्म पे लगाया और फिर गिरफ्तार हो गए। जब पुलिस पकड़ के जा रही थी, उलमाए किराम क्यों डरते हो, मदरसे बंद हो जाएंगे, ये हमारी इमारतों पे कब्जे करेंगे, हमारी जुबानों पे ताले नहीं लगा सकते, हम जेलों को मदरसे बनाएंगे इंशाअल्लाह, घबराते क्यों। जब जा रहे थे मरहबा, तो एक शख्स उसने पीछे से कपड़ा खींच लिया। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने मुड़ के देखा कि कौन मेरा कपड़ा खींच रहा है। कहने लगे अभी तौबा की है, बदमाश था इस इलाके का। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 80,000 दुर्रे मुझ पर लग चुके हैं, लेकिन मैं हुकूमत के सामने नहीं झुका। ख्याल करना अहमद, तुम दीन और कुरान के लिए जा रहे हो, कुरान के लिए जा रहे हो, खल्क़े कुरान के मसले पे जा रहे हो। ये वज़न आमाल खल्क़े कुरान का मसला मिलते जुलते हैं, वज़न खल्क़े कुरान के मसले पे जा रहे हो, ख्याल करना, झुक न जाना। इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं मेरे जिस्म में तो कुव्वत आ गई, ताकत आ गई। एक डाकू और बदमाश अगर हुकूमत के सामने नहीं झुका तो मैं कुरान के लिए हुकूमत के सामने झुक जाऊं, हदीस के लिए हुकूमत के सामने झुक जाऊं, ये नहीं हो। फरमाया हुकूमत ने 2 आदमी मुकर्रर की। एक आदमी मुकर्रर किया पहलवान, उसे कहा पूरा जोर लगाकर 2 दुर्रे लगाओ, वो हट गया। दूसरा मुकर्रर किया पूरा जोर लगाकर तुम 2 दुर्रे लगाओ, इसलिए कि तीसरा वही लगाएगा तो आहिस्ता लगाएगा, थक जाएगा। इतने दुर्रे लगाए, इतने दुर्रे लगाए, इतने दुर्रे लगाए कि इमाम अहमद इब्न हम्बल की कमर कीमा बनी। इस्तिकामत के पहाड़ थे अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इसलिए इस कलमा हक को बयान कर दिया कि दे लोगों, आमाल का वजन होगा, क़यामत के दिन आमाल तुलेंगे। और उलमा कहते हैं, हदीस में आता है ये तराजू आमाल इतना होगा मिसल समावाती वल अर्ज़, एक रिवायत में आसमान और जमीन जितना होगा।
एक रिवायत में आता है मिल अस्समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन इनसे भर जाए, इतना बड़ा तराजू। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, या अल्लाह मुझे ये आमाल का तराजू दिखा दे। अल्लाह ताला ने दिखलाया तो देखकर बेहोश होकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम गिर पड़े, बेहोश हो। और फिर फरमाया अल्लाह ताला ने, या दाऊद, ओ दाऊद, जब कोई बंदा मेरी रजा के लिए काम करता है, मलातुहु बितमरातिन, मैं एक खजूर के साथ भी ये तराजू भर देता हूं। व मलातुहु बिकौल ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह एक दफा कह दे, मैं इसको भर देता हूं, आमाल के तराजू को मैं भर देता हूं। इतना बड़ा तराजू। और यूं उसका भरना, कहते हैं कि वो आमाल का तराजू है, लाया जाएगा और अल्लाह के अर्श के नीचे होगा। एक रिवायत में आता है आदम अलैहिस्सलाम आमाल तोलेंगे, एक रिवायत में आता है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे आमाल तोलेंगे, एक रिवायत में आता है मलकुल मौत हमारे आमाल तोलेंगे। बहरहाल आमाल तुलेंगे। अब कैसे तुलेंगे? बाज उलमा ने फरमाया सहाइफ तुलेंगे, बाज ने फरमाया यही आमाल अल्लाह इनको नई शक्ल दे देंगे, जिस्म दे देंगे, जिस्म दे देंगे अल्लाह ताला इनको। क्या बाईद है। हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम गोलियां लाते थे बचपन में बाजार से, पानी में डालते थे तो वो गोली तांगा बन जाती थी, घोड़ा बन जाती थी, तो गोली तांगा बन गई। और आज के जमाने में साइंस ने इस मसले को हल कर दिया, आमाल भी तुल सकते हैं, जिन चीजों का वजन नहीं उनको भी तोला जा रहा है। सर्दी तुल रही है, गर्मी तुल रही है, बुखार तुल रहा है, इसलिए आमाल भी तुलेंगे। बहरहाल आमाल तुलेंगे। आमाल के तुलने को जिक्र किया, साथ लफ्जी बहस जिक्र की, जो दरसगाह की बातें उलमा काफी तादाद में मौजूद है, मैं लंबा नहीं करूंगा। वो दरसगाह की बातें हैं कि किस्त का क्या माना है और मवाजीन किसकी जमा है, कासिद किसको कहते हैं, मुक़सिद किससे है, किस्त से है या इक़साद से है। फिर हदीस जिक्र की इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सनद से, और वो हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करने वाले हैं। क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान। मियां दो कलमे रहमान को बहुत प्यारे हैं, रहमत वाली जात को बहुत प्यारे हैं। रहमान जिक्र करके इशारा किया कि उसकी रहमत मिलेगी, और रहमान को प्यारे हैं का माना यह है, जब कोई पढ़ने वाला ये कलमे पढ़ता है, ये जुमले पढ़ता है, अल्लाह उस पढ़ने वाले से प्यार करते हैं, इस जाकिर से प्यार करते हैं, इस जिक्र वाले से प्यार करते हैं जो ये जिक्र कर रहा है। और फिर फरमाया हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान। ये सब कलिमात कलिमतानी की सिफतें, मुब्तदा मुअख्खर है, मुब्तदा मुक़द्दम है हसर के लिए, जुबान पर हल्के फुल्के, हर बंदे को याद हो जाए, 1 मिनट में याद हो जाए। लेकिन सकीलतान फिल मैदान, आमाल के तराजू में बहुत वजनी और बहुत भारी हैं। कितने भारी हैं? फरमाया अत-तस्बीहु निस्फुल मीज़ान। एक दफा कोई सुभान अल्लाह कहे तो आमाल का आधा तराजू भर जाए क़ियामत के दिन। कहो सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह, आधा तराजू भर जाए। वल्हम्दुलिल्लाहि तमलऊ, और साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी कह दो तो पूरा तराजू भर जाए। अब आप कहेंगे तराजू तो सिर्फ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से भर गया, हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारे हज, हमारे ज़कातें, हमारे सदके कहाँ गए? तो कोई ऐसी बात नहीं। आमाल तो नूर है, रोशनी है। रोशनी एक जगह पे जितनी चाहो डाल दो। एक बल्ब से भी रोशनी काफी थी, 1 2 3 4 पता नहीं कितनी लाइटें यहाँ लगी हुई हैं, पीछे लगी हुई हैं, वहां 10 और भी लगा दो तो रुकावट नहीं होगी। इसलिए अगर इन चीजों से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से तराजू भर भी गया है तो बाकी आमाल की भी गुंजाइश मौजूद, उनकी भी गुंजाइश मौजूद। इसलिए ये बड़ा कीमती वजीफा है, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम।
वक़्त नहीं कि मैं सुभान अल्लाह व बिहम्दिही और सुभान अल्लाहिल अज़ीम को खोलूं, चूँकि ये बहुत वक़्त और तफसील तलब बातें हैं और वक़्त इसकी इजाज़त नहीं देता। मैं खुद मेज़बान हूँ। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप जिस जामिया में तशरीफ़ फरमाएं, अल्लाह के फजल से इसमें 1400 से ज़ायद तलबा तालिबात ज़ेर तालीम है। 750 तलबा का एक वक़्त खाना बनता है। 100 के करीब अफराद का अमला है। अरबी के शोबे अलग है, माहद जिसको हम कहते हैं वो अलग मदरसा है। एक मदरसे में निजामी का मदरसा अलग है, दरसे निजामी का। तीसरा बच्चियों का मदरसा अलग है। कुरान पाक के शोबे अलग है। स्कूल मैट्रिक तक वो शोबा अलग, इसलिए इतनी सारी तादाद है। अगले साल इंशाअल्लाह हम तखस्सुस फिल हदीस वल फिक्ह कर रहे हैं। पंजाब पूरे में ये तखस्सुस मिलाकर कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा। जामिया फारूक शिराबाद को ये एजाज हासिल है। इंशाअल्लाह ये तखस्सुस अगले साल शुरू हो रहा है। अब तक इस मदरसे से आलिम तैयार होते थे, अब इंशाअल्लाह मुफ्ती भी तैयार हो। पूरे डिवीजन में वाहिद इदारा है जहां दौरे तफसीर पढ़ाया जाता है। इंशाअल्लाह ये सारे काम तालीम के आपके सामने हैं। रिफाई टूटी फूटी खिदमत भी आपके सामने है। 150 के करीब बेवगान हैं जिनको हर महीने आटे से लेकर माचिस तक यतीम बच्चों को और उनको राशन पूरा का पूरा सामान मिलता है। अस्पताल में मुफ्त खिदमत हो रही हैं। गुर्दा फेल मरीजों के लिए डायलिसिस, मुफ्त डायलिसिस का, लेकिन सिर्फ मुस्तहिक मरीजों के लिए इंतजाम है। अल्लाह के फजल करम से अगले साल हम तखस्सुस शुरू कर रहे हैं। दरसगाहों की किल्लत है हमारे पास, दारुल इकामा बिल्कुल नहीं, सिर्फ 8-7 कमरे हैं हमारे पास दारुल इकामा के, इसलिए ये दरसगाहें शुरू हैं। आपने तामुन फरमाया, करते रहते हैं, मजीद करेंगे। अल्लाह ताला आपको तौफीक नसीब फरमाए। इस मौके पर मैं एक ऐलान भी करना चाहता हूँ। हमारे शेखुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल मजीद लुधियानवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने खानकाही निज़ाम में मुझे ऐलानिया खत्म बुखारी के मौके पर इजाजत दी थी। हजरत ने एतमाद फरमाया अपने तमाम मुताल्लिकीन में से, तो मेरी ख्वाहिश है कि हजरत का ये सिलसिला आगे चले। जिस तरह हजरत के शागिर्द पढ़ा रहे हैं, इसी तरह हजरत के सिलसिले के लोग आके इस्लाह नफ्स का काम भी करें। इसके लिए आज की इस मजलिस में मैं अपने 3 साथियों को इजाजत देना चाहता हूं। नंबर 1, हमारे मौलाना पीर उबैदुल्लाह अजहर साहब फौत हुए। उनके छोटे बेटे हमारे पास जेर तालीम थे, अब आलिम बन चुके हैं पिछले साल से माशाअल्लाह। वो अपने वालिद का सिलसिला चला रहे हैं, मुझसे मुताल्लिक हैं, बैयत हैं। मौली अब्दुल्ला बेलवी कहाँ है? मैं इनको इस उम्मीद पर कि ये सुन्नत की इत्तिबा करेंगे, हमारे हजरत शेख के मिजाज का ख्याल करेंगे और सिलसिले में काम ये पहले से कर रहे हैं, मैं इनको इंशाअल्लाह इजाजत देता हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला इनको इस एतमाद पर पूरा उतरने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे हजरत कारी मोहम्मद इदरीस होशियारपुरी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, उनके जानशीन बहुत ज़ीरक हमारे आलिम दीन माशाअल्लाह खूब मेहनत से काम कर रहे हैं। और इनका हजरत से बड़ा गहरा ताल्लुक था, इनके वालिद का बड़ा गहरा ताल्लुक था। हम सफर देवबंद में भी साथ थे तीनों, और मुझे पता है कि कितना गहरा हजरत से ताल्लुक था। अगर हजरत हयात होते तो जरूर कारी साहब या उनके खानदान को जरूर इजाजत मरहमत फरमाते। उनके बेटे मौलाना अहमद इदरीस, मैं उनको भी अपने इस सिलसिले की इजाजत देता हूँ। ये दारुल रहीमिया मुल्तान के उस्तादुल हदीस भी है और मोहतमिम भी है माशाअल्लाह। शाहिद ज़की साहब, हमारे भाई हाजी मोहम्मद शाहिद ज़की साहब, हजरत मौलाना अब्दुल गफूर अब्बासी नव्वरल्लाहु मरक़दहू से ये पूरा खानदान मुताल्लिक। इनके वालिद साहब डॉक्टर अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह अलैह के भी खलीफा थे, और इनके भाई मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिम ज़की मौलाना इदरीस अंसारी के खलीफा थे। और अभी इनको मौलाना लियाकत हुसैन साहब ने इजाजत दी है। मैं चूंकि जानता हूं ये बुजुर्गों की एक अरसे से खिदमत भी कर रहे हैं, सिलसिले के साथ भी जुड़े हुए हैं और माशाअल्लाह मनाजिल भी तय किए हुए हैं, तो मैं भी
मोहम्मद शाहिद ज़की साहब को अपने इस सिलसिले में शामिल करता हूँ और इनको इजाज़त देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इनके कंधों पर जो बोझ आया है इनको उठाने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।